वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज की इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है तहसीलदार के हवाले से। उसकी अपग्रेडेशन क्या ये पीएमएस के थ्रू आएंगी। सेकंड, ज़िलादार के ऊपर जो आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों को कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पीरा फोर्स के अंदर जो सीट्स आने वाली हैं वहाँ पर कौन एलिजिबल होगा, डेपुटेशन बेसिस पे कौन कौन अप्लाई कर सकेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है। सबसे पहले तहसीलदार की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि तहसीलदार का पेपर 3 हो चुका है और नेक्स्ट आपका इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन, इंग्लिश उर्दू एसे एंड कंपोजिशन और रेवेन्यू लॉस का पेपर होगा। रेवेन्यू लॉज के अंदर यहाँ पर आपके 3 एक्ट शामिल हैं। एक लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, उसके बाद टेनेंसी एक्ट है और लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये 3 एक्ट्स अगर आप कर लेते हो तो आप ये 100 मार्क्स ईजीली यहाँ से हासिल कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर आप बना सकते हैं। उसके बाद उर्दू एसे एंड कंपोजिशन के लिए मैंने आपको कलीद उर्दू का कहा था। इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन के लिए भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें लास्ट वीडियो में बता दी थी। मज़ीद अगर आप लोग कहेंगे तो मैं मज़ीद भी आप लोगों को गाइड इसके ऊपर कर दूँगा। अब बात कर लेते हैं अपग्रेडेशन की। तहसीलदार की सीट इस वक्त 16 स्केल की है सॉरी, और फ़िलहाल ये 16 स्केल की ही रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर जो अपग्रेडेशन की बातें थी वो फ़िलहाल ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के कुछ खदशात हैं। तो ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि तहसीलदार को 17 स्केल दिया जाए फ़िलहाल। तो बहरहाल ये 16 स्केल की होकर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की जॉब है। आप ज़िलादार से इसे किसी भी तरह कंपेयर नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जी इसे ज़िलादार से कंपेयर करें। ज़िलादार से तो खैर इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं, क्योंकि जो अपकमिंग पीरा फोर्स आपकी आ रही है वहाँ पर तहसीलदार SDEOs के तौर पर काम करेंगे, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। और SDEO जब ये बनेंगे तो SDEO 17 स्केल की जॉब होगी। ये मतलब ये है कि इनको वहाँ पर 17 स्केल भी मिल जाएगा और एक एक्स्ट्रा अलाउंस भी तहसीलदारों को वहाँ पर मिलेगा 75,000 का। तो अब देख लें, तहसीलदार ख़ुद भी एक अच्छी जॉब है और फिर इनको वहाँ पर SDO के तौर पर अपने फ़राइज़ सरंजाम देने। पीरा फोर्स को ये हेड कर रहे होंगे, लीड कर रहे होंगे असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर उसके अंदर हेयरिंग ऑफिसर होगा। तो तहसीलदार भाई ज़िलादार से बहुत बड़ी जॉब है, आप इसको उससे कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, ज़िलादार के अंदर जहनी सुकून ज़्यादा है, तहसीलदार के अंदर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ज़्यादा हैं, आपका शशका शुष्का ज़्यादा है और क्या है। तो अब आप देख लें, अगर आप लोगों को जहनी सुकून चाहिए तो सिविल सेक्रेटरीट में चले जाएँ, ज़िलादार में चले जाएँ। और अगर आप ये कहते हैं जी मेरे पास अथॉरिटी हो और लोग आपकी मसनूई इज़्ज़त करें तो आप तहसीलदार बन जाएँ। नाउ इट्स अप टू यू। बहरहाल फ़िलहाल तहसीलदार का 17 स्केल की बात जो है वो दम तोड़ चुकी है। आगे कोई प्रोग्रेस होगी तो मैं आपको बताऊंगा। FPSC के जो रिटन एग्ज़ाम्स हैं, MCQs और डिस्क्रिप्टिव, उसका शेड्यूल आपके सामने मौजूद है। 26 तारीख से शुरू हो रहा है और 31 तारीख तक ये ख़त्म होगा। सेंटर्स जो है GI खान, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, स्कर्दू, सक्कर के सेंटर्स होंगे। और इसके अंदर जो SST फ़ीमेल्स की सीट्स आई थी ना 17 स्केल की, वो भी शामिल है। SST फ़ीमेल्स की जो सीटें थी गालबन 200 प्लस वो सीट्स थी, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। और भी जितने भी ये केसेस हैं आपके सामने मौजूद हैं, आप इनको देख लीजिए। FPSC की वेबसाइट के ऊपर ये डिस्क्रिप्टिव केसेस हैं, ये डिस्क्रिप्टिव केसेस की लिस्ट है। FPSC की वेबसाइट पर जाएँ और अपनी रोल नंबर स्लिप वहाँ से फिल फोर डाउनलोड कर लें। उसके बाद जी ज़िलादार के ऊपर हम बात कर लेते हैं। ज़िलादार 16 स्केल की जॉब होकर आई है। फ़िलहाल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहला तो आप लोगों को यही सवाल है कि क्या ये परमानेंट हो जाएंगी। ऑफ़ कोर्स ये परमानेंट हो जाती हैं। उसके बाद मैं कल इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। आप लोगों का जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि सर क्या BA BSc वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, क्या BS डिग्री होल्डर्स अप्लाई नहीं कर सकते? ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। तो देखें, जो BSc है वो बैचलर ऑफ साइंस है और BS भी इसके इक्विवेलेंट है। BA BSc के इक्विवेलेंट ही है BS, बल्कि इक्विवेलेंट क्या, BS तो आपकी 16 ईयर्स डिग्री हो जाती है, ये तो MA MSc के इक्विवेलेंट है। तो BA BSc वाला 14 ईयर्स वाला अगर अप्लाई कर सकता है तो ऑफ कोर्स BS वाला भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर आपकी डिग्री साइंस के साथ है, कंप्यूटर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इस तरह का कोई सब्जेक्ट है, तो आप BSc वाले कॉलम पर जाकर अप्लाई कर दें। और अगर कोई आर्ट्स की डिग्री है आपके पास, फॉर एग्जांपल आप MA उर्दू हैं, MA इंग्लिश हैं, तो आप BA वाले सेक्शन में जाकर ग्रुप को आप सेट को चुन लें, वहाँ से अप्लाई कर दें। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो कॉमर्स की डिग्रीज़ वाले हैं या MBA वाले हैं, MCOM वाले हैं, उनके हवाले से हिदायत नहीं है, वो लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। साइंस और आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो BS है, चाहे वो BA है, चाहे वो BSc है, साइंस और आर्ट्स की जिनकी भी 14 साल तालीम पूरी है,
अब 14 साल तालीम से तो 16 साल तालीम या 18 साल तालीम ज़्यादा है ना। किसी ने एमफिल कर रखा है, बीएस कर रखा है, एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, तो वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। बट सिर्फ साइंस और आर्ट्स की डिग्रीज़ के लोग, कॉमर्स वाले, बिजनेस की डिग्रीज़ जो रखते हैं वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा बस आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको बात यहाँ पर क्लियर होगी। सेम चीज़ जो है इस मिनिस्ट्रियल कोटा, ये जो कोटा है उसके ऊपर भी सेम चीज़ जो है वो अप्लाई होती है। सेकंड डिवीजन के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को पुलिस नफरी फराहम करने का फ़ैसला। ज़ाहिर है जो पीरा फोर्स बनने जा रही है पुलिस फोर्स तो उसके अंदर होगी ही। यहाँ पर 154 इन्फोर्समेंट स्टेशन होंगे, जिसमें 154 सब इंस्पेक्टर्स होंगे, 308 हेड कांस्टेबल होंगे, 6960 अफसर और एहलकार फराहम किए जाएंगे। अब आप ये देखें कि ये 154 जो सब इंस्पेक्टर, जो अक्सर एसएचओ भी लगे होते हैं अपने थाने के, ये तहसीलदार के नीचे काम करेंगे। तो ये कोई थोड़ी बड़ी अथॉरिटी है तहसीलदार की कि सब इंस्पेक्टर उसके नीचे काम करें, कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स। उसके बाद इसके अंदर ईओज होंगे जिन्हें आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स कहेंगे, वो भी तहसीलदार के नीचे काम करेंगे। तो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी इनके पास आने जा रही है। तो ये पुलिस के महकमे से इनको लिया जाएगा। कुछ भर्तियां डायरेक्ट भी की जा सकती है। मज़ीद इसके ऊपर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़, यहाँ पर ये आपको एक लेटर नज़र आ रहा होगा, ये पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लाहौर की तरफ से, और ये SMBR सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखा गया उनकी तरफ से। और इसके अंदर एक बात की गई है कि तहसीलदार को, अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार्स एज सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी थ्रू डेप्यूटेशन। अब यहाँ पर जो तहसीलदार हजरात होंगे वो ऑन डेप्यूटेशन इनकी भर्ती की जाएगी। और किस पर भर्ती की जाएगी? सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी कि SDEOs। हालांकि SDEO की जो सीट है वो 17 ग्रेड की है, बट तहसीलदार इसके ऊपर ऑन डेप्यूटेशन काम करेंगे, ठीक है। बाद में कुछ डायरेक्ट भर्तियां भी हो सकती हैं, बट फ़िलहाल यहाँ पर 98 सीट्स के लिए तहसीलदारों की डिमांड की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये यहाँ पर उन लोगों को भर्ती किया जाएगा जो डायरेक्ट अभी PPSC के थ्रू आए थे। इस वक्त PPSC के थ्रू तकरीबन 68 तहसीलदार आए हुए हैं। 37 तहसीलदारों की रात माशाल्लाह PMS के ऊपर प्रमोशन हो चुकी है। लिहाजा ये तकरीबन 105 तहसीलदार तो समझ लें कि 68 तो चले गए। 68 अगर ना भी गए, 40 या 45 भी जाते हैं पीरा फोर्स में सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के तौर पर, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी यहाँ पर। बहरहाल फ़िलहाल SDEOs के ऊपर डायरेक्ट भर्ती नहीं की जा रही, 17 स्केल पर नहीं हो रही। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो कि 14 स्केल का होगा, 16 स्केल का होगा, वहाँ पर डायरेक्ट भर्ती के चांसेस हैं। और हो सकता है कि नायब तहसीलदारों को इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर ऑन डेप्यूटेशन ले लिया जाए। एक नया लेटर आए, अगर वो आए तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर ये एक और चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप ये देखें कि सैलरीज़ बताई गई हैं ऑफिसर्स की। अगर यहाँ पर आप देखें, ये जो BS-17 SDEO होगा, इसे 75,000 फ्यूल लिमिट भी यहाँ पर बताई गई है। 175 लीटर जो है SDEO को मिलेगा पर मंथ। 175 लीटर्स इनको पेट्रोल मिलेगा इनकी गाड़ी के लिए। 75,000 इनका स्पेशल अलाउंस होगा। सैलरी अलहदा होगी तो ऑफ कोर्स एक हैंडसम सैलरी बन जाएगी। तकरीबन 1.5 लाख पौने 2 लाख इनकी सैलरी बन जाएगी, 2 लाख तक। उसके बाद जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होंगे, अगर वो ऑन डेप्यूटेशन आते हैं तो इन्हें भी 50,000 एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, लेकिन फ्यूल इन्हें नहीं मिलेगा। 14 स्केल पर जो ऑफिसर्स आएंगे उन्हें 40,000 अलाउंस एक्स्ट्रा मिलेगा और सैलरी भी होगी। 11वें स्केल पर जो आएंगे उन्हें 30,000 एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। 9वें स्केल पर जो आएंगे उन्हें 25,000 स्पेशल अलाउंस मिलेगा। 7वें स्केल पर जो आएंगे पंजाब पुलिस से, उन्हें 20,000 एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल ऑन डेप्यूटेशन डिपार्टमेंट भर्तियां कर रहा है। ये मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि फ़िलहाल गवर्नमेंट के ये हालात नहीं है कि वो डायरेक्ट भर्तियां कर ले। ऑन डेप्यूटेशन इन्होंने लेना था, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका था। लेकिन आने वाले वक्त में पीरा फोर्स के लिए न्यू ऑफिसर्स की ज़रूरत होगी, लिहाजा इसके अंदर डायरेक्ट भर्तियां भी आएंगी। दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी का 3 मंथ्स का सुपर सेशन 1 पेपर प्रीमियम सेशन स्टार्ट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपकी ज़िलादार, AD, LDA और ये जितनी भी जो पोस्ट आई हैं PPSC की तरफ से, असिस्टेंट की या इवन जो अपकमिंग में सीटें आएंगी, जितनी भी आएंगी, डिप्टी अकाउंटेंट के बारे में आप पूछ रहे थे, वो भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। इन सब की भरपूर प्रिपरेशन आप सब्जेक्ट वाइज हमारे सेशन में कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको वहाँ पर हमारे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।